क्या हाल है भाई। वेलकम टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एग्जिस्टेंस। आई एम हिमांशु सरोहा और आज अपन देखेंगे कि रियल लाइफ में प्रोबेबिलिटी, परसेंटेजेस, स्टैटिस्टिक्स ये कैसे काम करता है एंड हाउ वी आर नॉट एबल टू परसीव द ट्रू मीनिंग ऑफ दोज थिंग्स, जिसकी वजह से अपनी डिसीजन मेकिंग फ्लॉड हो जाती है, जिसमें हाथ होता है अपने इमोशंस का। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशंस, हमें कैसे वो पॉजिटिवली या नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। एंड फाइनली विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द ट्रू प्रोसेस बिहाइंड डिसीजन मेकिंग, अपने दिमाग में चल क्या रहा होता है। ऊपर से तो हमें यही लगता है कि हमारे पास कुछ नॉलेज है और हमें कुछ काम करना है। अगर ये नॉलेज यूज़ करके ये काम बन गया यानी सक्सेसफुल रिजल्ट, जिससे हमें लगता है बेस्ट डिसीजन। लेकिन अगर हमारा नॉलेज है वही अगर लिमिटेड होगा तो हाउ कैन वी से कि दिस वॉज द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन। इसी के लिए विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस दैट गोज ऑन इन आवर ब्रेन वाइल मेकिंग डिसीजंस। उसमें जो भी फ्लोज होंगे विल ट्राई टू करेक्ट देम। फिर क्या होगा, प्रोसेस सही होगी, फॉर्मूला सही है, तो आंसर गलत क्यों आएगा। तो जब आंसर ठीक हो जाएगा तब दोनों भाई चिल करेंगे। सो लेट द चिल्स बिगिन। अब भाई पहली चीज समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक बूढ़े बुजुर्ग आदमी होते थे, किसी के दादाजी। वो एक बार डॉक्टर के पास चले गए। बोलते कि डॉक्टर साहब मैं रात भर से खांस रहा हूँ और सुबह से मेरी खांसी में खून भी आ रहा है, प्लीज़ चेकअप करो, बताओ क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने उनका चेकअप किया, रिपोर्ट लेके आए। उन्होंने बोला मिस्टर दादाजी आपको है कैंसर, लेकिन घबराना मत, हमारे पास आपके कैंसर का इलाज भी है। एक सर्जरी करेंगे हम, इफ़ दैट गोज सक्सेसफुल तो आप कंप्लीटली क्योर हो जाओगे, मज़े आ जाएंगे, सॉर्टेड। लेकिन देयर इज अ स्मॉल प्रॉब्लम कि 28% चांसेस इन दैट सर्जरी आर कि आप टेबल पे ही मर जाओ। अब दादाजी हो गए परेशान। मिस्टर दादाजी थॉट कि मेरे जाने के बाद फैमिली का क्या होगा। ही स्टार्टेड टू विजुअलाइज हिमसेल्फ डेड ओनली, क्योंकि उनको ऐसी खबर मिल गई। फिर घर गए, घर जाके उन्होंने जो सर्जरी थी उसका ब्रोशर देखा कि कौन डॉक्टर करेंगे, व्हाट वुड बी द प्रोसीजर। और उसमें उन्होंने एक डिटेल पढ़ी कि 72% ऑफ द पेशेंट्स हु गो थ्रू दैट सर्जरी सर्वाइव। मतलब सेम इन्फॉर्मेशन जो डॉक्टर ने दी थी, डॉक्टर ने मोर्टेलिटी रेट बताई विच वॉज 28%, एंड द ब्रोशर टोल्ड द सर्वाइवल रेट विच वॉज 72%। दोनों सेम इन्फॉर्मेशन है, बस टोल्ड फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। जिसकी वजह से इनिशियली तो किसी के दादाजी विजुअलाइज कर रहे थे खुद को मरा हुआ, लेकिन जैसे ही उन्होंने 72% सर्वाइवल वाली चीज़ पढ़ी, ही स्टार्टेड टू विजुअलाइज हिमसेल्फ इज अलाइव। खुश हो गए वो। अब इस एग्जाम्पल से हम समझते गए हैं, हम किसी भी सिस्टम का या किसी भी सिनेरियो का प्रोबेबिलिस्टिक या फिर पार्शियल विजुअलाइजेशन कर ही नहीं सकते। हम इमेजिन कर सकते हैं कि किसी के दादाजी चल बसे, हम विजुअलाइज कर सकते हैं किसी के दादाजी हेल्दी हैं, वो रिकवर हो गए, नाउ ही इज प्लेइंग फुटबॉल विद अस। बट वी कैन नॉट इमेजिन और विजुअलाइज कि किसी के दादाजी ऊपर के 28% तो मर गए और नीचे के 72% अलाइव है। इम्पॉसिबल टू डू। दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ आवर ब्रेन। और इसी की वजह से देर आर सो मैनी सिनेरियोज जहाँ पे प्रोबेबिलिटी, स्टेटिस्टिक्स, परसेंटेजेस यूज होती हैं और हम ये नॉलेज वहाँ पे यूज ही नहीं कर पाते बिकॉज वी आर नॉट अवेयर ऑफ द सिचुएशन प्रॉपरली। लेकिन मार्केटिंग वाले लोग इस चीज़ के बारे में अवेयर हैं, तो इसका यूज़ करके हमारा फ़ायदा भी उठाया जाता है। तुमने आइसक्रीम्स भी देखा होगा, देर आर अ डिफरेंट काइंड ऑफ आइसक्रीम्स नोन एज फैट फ्री आइसक्रीम्स और फैट फ्री योगर्ट्स। उनमें क्या लिखते हैं, 90% फैट फ्री। उसका मतलब क्या हुआ, 10% फैट। वो फैट भी गलत क्वालिटी का, अच्छा नहीं होता। लेकिन जस्ट लाइक जो बुढ़े अंकल थे, उन्होंने 72% सर्वाइवल देख के खुद को सर्वाइवल वाली सिनेरियो में पुट इन किया,
तो उन्हें खुशी मिली। वैसे ही द बायर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट व्हेन दे रीड 90% फैट फ्री, अरे तो मैं तो फैट फ्री चीज खा रहा हूं, आई एम अ हेल्दी पर्सन, तो वो एक के बजाय दो खाते हैं। गॉट मैनिपुलेटेड बाय सम रैंडम स्ट्रेंजर हु डोंट इवन नो। शर्म आती है? ऐसे ही खुद भी मोटे होते जा रहे हो, दिमाग भी मोटा होता जा रहा है तुम्हारा। छी छी छी। अब बात करते हैं भाई अबाउट इमोशंस एंड हाउ वी मेक डिसीजंस। हमें इमोशंस की जरूरत भी है या इनके बिना काम चल सकता है? मान लो कोई इंसान है जिसके पास इमोशंस नहीं है। ऐसे लोगों के लिए इकोनॉमिक्स में एक टर्म भी है, होमो इकोनॉमिकस। होमो इकोनॉमिकस इज बेसिकली अ वर्जन ऑफ होमो सेपियंस, ह्यूमंस, जिसके पास इमोशनल फैकल्टीज नहीं होंगी, हु वुड बी अ कंप्लीट रैशनल डिसीजन मेकर। रैशनल डिसीजन मेकर मतलब मैथमेटिकली सारे ऑप्शंस की बेनिफिट्स वगैरह कैलकुलेट करके जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होगा वही ऑप्शन वो चूज करे। नाउ द प्रॉब्लम विद दिस इज कि मान लो वो बंदा है जो रैशनल डिसीजन मेकर, उसका नाम है गणित। गणित भाई ने रात को 10 बजे अलार्म लगाया सुबह 6 बजे का और सो गए। नाउ गणित भाई उठते हैं सुबह 6 बजे, अलार्म बजते ही हैज टू डिसाइड व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट ही हैज टू डू। तो 6 बजे वो लिस्ट बनाना चालू करते हैं कि 6 बज के 1 मिनट पे मैं क्या क्या कर सकता हूँ, व्हाट आर माई पॉसिबल ऑप्शंस। सारों की लिस्ट बनाई, सबके लिए अब वो बेनिफिट कैलकुलेट करने लग गए कि किससे मेरा कितना फायदा होगा, राइट। एंड फाइनली ही रीचेज अ कंक्लूजन कि 6 बज के 1 मिनट पे मेरे लिए बेस्ट होगा इफ आई डू दिस। लेकिन ये कैलकुलेशन करते करते ही 8 साल निकल गए, क्योंकि देर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ ऑप्शंस, उनको हम फाइनाइट बना के बोल रहे हैं, तो वरना इट वुड टेक इन्फिनिट अमाउंट ऑफ टाइम, और हम बेड से ही नहीं निकल पाएंगे कभी अगर हमारे पास इमोशनल फैकल्टीज नहीं होंगी तो। दिस इज वाई ऑटिस्टिक पीपल सफर ए लॉट। हम लोग इमोशंस को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई मेरे को इमोशंस चाहिए भी नहीं है। द पीपल हु डोंट हैव इमोशंस और द फैकल्टी टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्रेस इमोशंस, आस्क देम कि हाउ हार्ड इट इज फॉर देम टू नेविगेट थ्रू लाइफ। उनको छोटी छोटी चीजें समझ नहीं आती, परेशान हो जाते हैं। मान के देखो, तुमने शादी करी किसी से, तुम दोनों ने बहुत मेहनत करके बहुत पैसा कमाया, फिर बहुत मेहनत करके तुम प्रेग्नेंट हुए, फिर उसके बाद दोनों बहुत ज़्यादा सफ़र किया, डिफरेंट फेजेस, तबीयत खराब, सारी चीज़ें, देखभाल एक दूसरे की, राइट। उसके बाद फाइनली डिलीवरी के टाइम वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ पेन। इतना सब होने के बाद जब फाइनली तुम्हें बच्चा मिला जिसके लिए तुमने इतना संघर्ष किया, उस बच्चे के पास इमोशंस नहीं है। जैसे ही तुमने वो बच्चा हाथ में उठाया, उसके माथे पे लिखा हुआ है रन टाइम एरर, टाइम लिमिट एक्सीडेड, कैन नॉट मेक डिसीजंस। कैसा लगेगा तुम्हें? तो इमोशंस आर नीडेड सो दैट वी कैन मेक डिसीजंस। अब भाई ये तो हो गए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इमोशंस। नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं? मान लो तुम एक दिन ऐसे ही तुम्हारा मन करेगा कि आई वुड लाइक टू एक्सपीरियंस नेचर टुडे, आज मेरे को जानवरों के साथ खेलना है, पेड़ देखने हैं, कुछ भी। तुम लेके गए अपने घर से थोड़े से गेहूं के दाने, गेहूं के दाने लेके गए कि मेरे को कोई गिलहरी दिखेगी, स्क्विरल या फिर पिजन्स दिखेंगे तो उनको डाल दूंगा, वो खाएंगे, मैं उनको देखूंगा, आई वुड हैव फन, उनको भी अच्छा लगेगा। तुम पहले जाते हो पिजन्स की तरफ, तुम्हारे जाते ही वो उड़ जाते हैं, जबकि तुम उनको फ्री का खाना दे रहे हो। तुम फिर गए स्क्विरल के पास, स्क्विरल भी तुम्हें देखते ही दूर से ही भाग गई, वो भी नहीं रुकी, उसको भी तुम फ्री का खाना दे रहे थे। तो ये भागना और उड़ना हुआ क्यों? क्योंकि उन ऑर्गेनिजम्स के लिए द हाईएस्ट प्रायोरिटी इज देयर सर्वाइवल, विच इज ड्रिवन फ्रॉम द इमोशन ऑफ फियर, द फियर ऑफ डेथ, विच इज द ग्रेटेस्ट फियर। उस सर्वाइवल के लेंस से वो देख रहे थे, इसलिए दे थॉट कि एनीथिंग दैट्स कमिंग टुवर्ड्स देम इज गोइंग टू किल देम, एंड दे लॉस्ट अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी ऑफ गेटिंग फूड फॉर फ्री। समझ रहे हो? ऐसे ही हमारी लाइफ में द सिचुएशंस वी गो थ्रू, द प्लेसेस वेयर वी ग्रो अप,
उनसे हमें कुछ लर्निंग्स, प्रेजुडिसेस, इमोशंस मिल जाते हैं, बायसेस मिल जाते हैं. एंड व्हाट वी स्टार्ट टू डू इज we don't look at the reality as it is, but through the lens that we have developed. जिसकी वजह से वही अपनी प्रायोरिटीज कुछ और हो जाती हैं. जैसे इनके लिए सर्वाइवल थी, किसी के लिए मनी हो जाती है, किसी के लिए पावर, किसी के लिए फेम. एंड व्हेन वी स्टार्ट लुकिंग थ्रू दैट लेंस, तो वी गेट अ डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ रियलिटी. इन्हीं को कहते हैं कॉग्निटिव बायसेस. एंड जैसे ही हम डिसीजन मेकिंग के टाइम इनको इग्नोर कर देते हैं, बायसेस को, इमोशंस को, वी आर असेंशियली रनिंग अनकॉन्शियसली. मतलब तुम किसी गाड़ी में बैठ गए, तुम्हारे आंख पे बांधी पट्टी, और तुम किसी की ब्लाइंडली सुन रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं वो बंदा है कौन जो बोल रहा है तुम्हें. क्या पता तुम्हें ठुकवा भी दे वो. दिस इज द नेगेटिव पार्ट ऑफ इमोशंस. सो व्हाट्स द सोल्यूशन? मेरी लेफ्ट आंख इज परफेक्टली फाइन, मेरे को सब दिखता है इससे. मेरी राइट आंख में 2, 2.5, 3 नंबर का चश्मा है. ऐसा क्यों हुआ? मैं ले गया एक प्रिज्म, और बच्चा था भाई, मैं 7वीं 8वीं क्लास में, मेरे को खेलने का शौक था, तो मैं वो प्रिज्म राइट आंख पे लगा के हर जगह अलग अलग टाइप की लाइट्स देख रहा हूँ. इट इज स्प्रेडिंग द लाइट, इट इज वेरी ब्यूटीफुल. तो मैं देखता जा रहा हूँ, उससे मेरी लाइट सेंसिटिविटी बढ़ती जा रही है इस आंख की, तो नंबर बढ़ गया. अब मेरे को ये पहनना पड़ता है. अब मान लो ऐसे ही एक प्रिज्म है बहुत बड़े साइज का, उस पर एक वाइट लाइट की बीम मारी किसी ने. दैट इज द रियलिटी. द वाइट लाइट इज द रियल इंफॉर्मेशन. नाउ इट गोज थ्रू द प्रिज्म, और वो स्प्रेड हो जाती है 7 डिफरेंट कलर्स में. राइट? तुम प्रिज्म से बहुत दूर खड़े हो, यू कांट इवन सी द प्रिज्म, और तुम किसी एक शेड के कलर में खड़े हो. व्हेन द लाइट स्प्रेड, तो हर पर्टिकुलर शेड का रीजन वाइड होता रहेगा. मेक सेंस? वाइट लाइट आई, जैसे ही स्प्रेड होगा तो स्प्रेड होते होते आगे बहुत ज़्यादा वाइड हो जाएगा. और अगर इस टाइम पे अगर तुम मान लो येलो वाले बैंड में खड़े हो जहाँ पे येलो कलर आ रहा है, देन यू वॉन्ट बी एबल टू नो कि इसमें ग्रीन कलर और ब्लू कलर भी है कहीं कहीं. मेक सेंस? दिस वी कैन ओनली नो इफ वी गेट टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ दैट प्रिज्म. हमें जैसे ही पता लगेगा कि वहां पे बीच में प्रिज्म रखा है, तो हमें आसपास की चीजें ऑब्जर्व करने का एक चांस मिलेगा कि वी डोंट हैव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन. एंड व्हेन वी अंडरस्टैंड द रोल ऑफ दैट प्रिज्म, फिर हमें पता चलता है कि जहां पे हम खड़े हैं वहां तक रियलिटी किस तरीके से ऑल्टर होके आई है. तो बेसिकली whenever we make decisions, firstly we have to be aware about how many or what kind of prisms or filters are there जिनके थ्रू ये इंफॉर्मेशन मेरे तक आ रही है, जिससे कि हमारी जजमेंट सही होगी, कि हमने एटलीस्ट प्रॉब्लम देखना तो सीख लिया. वी गेट द रियल पिक्चर, रियल वाइट लाइट, द करेक्ट इंफॉर्मेशन, और उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं जस्ट बाय बीइंग अवेयर कि मेरे ऊपर कोई फिल्टर तो नहीं लगा हुआ. मान लो वही तुम्हें प्रिज्म का इफेक्ट रिवर्स करना है, तो सीधे प्रिज्म के साथ एक उल्टा प्रिज्म रख दो. वाइट लाइट आई थी, फैलेगी, फिर से सिकुड़ जाएगी, फिर से वाइट लाइट, यानी गेटिंग द सेम गेटिंग द रियल इंफॉर्मेशन. तो वैसे ही व्हेन यू गेट टू नो अबाउट योर फिल्टर्स, तुम्हारे ऊपर क्या क्या लगा हुआ है, तो धीरे धीरे जो अपनी थिंकिंग प्रोसेस है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, उस चीज में हमें पता लग जाता है कहाँ पे कोई फ्लॉड डिसीजन लिया गया. जैसे अगर तुम एक कंप्यूटर बनाओगे, उसमें 1000 चीजें होती हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, मदरबोर्ड, सीपीयू, 1000 चीजें. सीपीयू के अंदर फिर रैम, रोम, पता नहीं क्या क्या. अगर तुम ओवरऑल उस डब्बे को देखोगे और वो काम नहीं कर रहा, तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा क्या चल रहा है. लेकिन खोल के देखोगे तब पता चलेगा, अच्छा इस चीज में खराबी है, इसको चेंज कर देते हैं, या फिर इस पार्ट को ठीक कर देते हैं. दैट्स व्हाट वी हैव टू डू विद आवरसेल्व्स. हमें बस देखना है क्या कमी है, और देखते ही सही हो जाएगी वो. दैट्स द मैजिक ऑफ आवर ब्रेन. देखते ही जब दूसरी बार देखोगे फिर से तुम्हें दिख जाएगी. एंड दैट्स द पॉइंट वेयर यू एक्ट इन रिवर्स. तो बस भाई, दैट्स द सॉल्यूशन टू ऑल द बायसेस, ऑल द prejudices. Just be aware about what you are thinking, why you are thinking that. फिर तो भाई चिल्ली चिल्ला.